सीधा आपको लिए चलते हैं भोपाल, जहां गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा प्रेस वार्ता कर रहे हैं। बिहार में जो है ना अफरा तफरी का माहौल हुआ है। इस बार पहली बार देखा गया है कि शिक्षा मंत्री ही तोड़ने का काम कर रहे हैं। धार्मिक ग्रंथ की, धार्मिक चौपाई की गलत व्याख्या कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है और बिहार की स्थिति का भी वर्णन करती है। ये शिक्षा मंत्री जब शिक्षकों की भर्ती पर लाठियां चली तब नहीं बोले थे। मंदिर तोड़ दिया पर एक शब्द नहीं निकला इनके उससे। शराब में, जहरीली शराब से मौतें इतनी ज्यादा हो गई, उसके बावजूद भी एक शब्द नहीं लिखा। लेकिन समाज तोड़ने की बात आई तो भाई उठ के खड़े हो गए। मैं अच्छा नहीं मानता इसको। केजरीवाल को सर 164 करोड़ का नोटिस मिला है कि उन्होंने सरकारी विज्ञापन की आड़ में राजनीतिक प्रचार किया है। देखिए, केजरीवाल जी काम तो कुछ कर नहीं रहे विज्ञापनों के अलावा, और इसलिए आप उनका जब भी भाषण हो तब आप देखना हमने शिक्षा को मुफ्त कर दिया, हमने स्कूलों में ऐसा कर दिया। अब शिक्षा तो मध्य प्रदेश में भी मुफ्त है, हमारे यहाँ तो साइकिल भी मुफ्त है, ड्रेस भी मुफ्त है, खाद्यान्न भी मुफ्त है। लेकिन वो आप महिमा मंडित करने के लिए उसी को प्रचारित करते हैं। वो भी विज्ञापन देते हैं, पूरे राष्ट्रीय स्तर का देते हैं। ये ऐसी पार्टी के मुखिया हैं जिसकी पार्टी के 3 महीने सरकार बने हुए पंजाब में और 3 मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में हटा दिए गए। एक दिल्ली के मंत्री तो जेल में। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ है कि मंत्री जेल में है लेकिन वो मंत्री है, इस्तीफा नहीं लिया जा रहा। अब फिर तो विज्ञापन देना ही पड़ेगा ना, भ्रम पैदा करने को। सर, सागर में एएसआई को एक व्यक्ति ने किडनैप कर लिया। आरोप ये लग रहा है कि बीजेपी नेता का भाई है वो। मैं एक बात आपके ध्यान में डाल दूं, वो जो हल्लू उप चंद्रहास जी हैं, वो नशे की स्थिति बताई गई थी प्रथम जानकारी में, और कोई किडनैप नहीं हुआ। थाने से गाड़ी आगे चली गई थी वो हुद्दा जुद्दी में, और उनके पास में कोई बीजेपी का पद नहीं है। करनी सेना का जो आंदोलन था, करनी सेना का, वो आंदोलन 3 दिन में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन आप आए और 24 घंटे में वो आंदोलन कैसे समाप्त हो गया? नहीं, मेरा कोई उससे संबंध नहीं है भाई। मैंने कल भी आपको यहाँ इसी समय बोला था कि हमारे स्वजन है, रूठे स्वजन मनाइए जो रूठे 100 बार। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, और वो तो कोई रूठे वाले भी नहीं थे। किसी कारण से कोई भ्रम था, वो दूर हुआ। जल और कुल को मिलने में कितनी देर लगती है? एक साथ आप मत पूछो, मैं बिना आप किसी का भी जवाब दिए बिना जाऊंगा नहीं। सर, अजब सिंह कुशवाहा मिलने आए थे और उन्होंने कहा कि आप जैसा कहेंगे वैसे करूंगा मैं। कमलनाथ देखिए, आप लोग पहले एफआईआर करवाते हैं, फिर आप लोग देखो, कमलनाथ जी को क्या है, जो भी ज्ञान दे रहे हैं ना, वो तथ्यों के अभाव में ज्ञान दे रहे हैं। उनकी सरकार 15 महीने रही थी ना, अगर कोई झूठा केस था तो वापस क्यों नहीं कराया? आपके नेता पे था, आपके विधायक पे था। ऐसे करके विषयांतर नहीं करना चाहिए, उनको खुल के मदद करना चाहिए थी अगर झूठा भी आपको लग रहा था तो। कमलनाथ जी ने गोविंद सिंह को सीडी बीजेपी वालों ने दी है, कमलनाथ जी ने अगर दी थी, वो संवैधानिक पद पे थे, उनको तत्काल उसको एसआईटी को देना था, मीडिया के सामने लाना था, न्यायालय को देना था। साक्ष्य छुपाया किसने? और आपको अगर मालूम है किसने दी थी तो आपने नाम उजागर क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? चलो आज कर दो, देरे आए दुरुस्त आए। सर, मोहन भागवत जी ने कहा मुसलमान डरेंगे। बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार कहा है और ये कहा है कि मुसलमानों को भारत में इजाजत देने वाले आप कौन? देखो भाई, माननीय भागवत जी ने जो कहा कि हमारे
अल्पसंख्यक भाइयों को कोई खतरा नहीं है। ये सच है, ये उन लोगों के लिए कहा है जो ये कहते थे कि भारत में रहने में डर लगता है। ये वो लोग थे जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते थे, उनको संदेश गया है। खतरा वास्तव में हुआ क्या है कि जो कांग्रेस और ओवैसी जैसे लोग हैं ना, जो इनको डर दिखाकर वोट लेते हैं और राजनीति करते हैं, खतरा इन लोगों को हुआ उनके बयान से। इसलिए आपने दिग्विजय सिंह जी का भी देखा होगा, इसलिए आपने ओवैसी जी का भी देखा होगा, और इसलिए आपने इस तरह के लोगों का देखा होगा, क्योंकि इनको तो राजनीतिक रोटियां सेकनी है। भारतीय जनता पार्टी हो या वो हो, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस फलीभूत भी हो रहा है। आज प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं तो सबको मिल रहे हैं। आज निःशुल्क अगर अनाज मिला कोरोना काल में और अभी सबको मिला ना, उसमें कोई भेदभाव तो नहीं हुआ ना। गैस के सिलेंडर मिले उज्ज्वला योजना में तो सबको मिले ना। तो जब वो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, यहां इनको पीड़ा है। सर, ओवैसी ने एक बयान और दिया है कि अयोध्या में जो वैकल्पिक जगह दी गई है मस्जिद बनाने के लिए, असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि मैं उसे मस्जिद नहीं मानता, मैं वहां नमाज पढ़ने नहीं जाऊंगा। अब ओवैसी जी कब से मुफ्ती हो गए जो फतवा जारी कर रहे हैं? ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है। और ओवैसी जी आप वकील हो, आप वकील होकर न्यायालय की अवमानना करने की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों? आप मुफ्ती हो नहीं और फतवा जारी कर रहे हो, वकील हो और न्यायालय की अवमानना कर रहे हो। कर क्या रहे हो क्या गया है आपको? तो उनका ये बयान कैसे देखते हैं आप? मैं अच्छा नहीं देखता, अच्छे रूप में नहीं देखता। सर, भोपाल में एक ही परिवार के 6 सदस्यों ने जहर खा लिया, जिसमें एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। क्या कुछ निकल के आया सर? क्या कारण रहे हैं? पूर्वा नाम की बच्ची है, 8:15 बजे, सबसे छोटी बच्ची थी उस परिवार की। बाकी उसके जो माता पिता हैं, माने पति पत्नी है, उनकी हालत ठीक है। बच्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ध्यान देने को कहा भी गया है। घटना की विस्तृत जांच की जा रही है कि ऐसी परिस्थिति क्यों बनी। मर्ग कायम कर लिया गया है, थाना खजूरी की घटना है।